अमेजोन को ओपन करता हूँ। जैसे ये कार्ड फॉर्म, ये वाली देखो, ये कार्ड फॉर्म है, नीचे भी ऐसे जैसे ये वाला लेआउट है, बार बार रिपीट हो रहा है ना कार्ड फॉर्म का। तो क्या ये हमें बार बार बनाना पड़ता है? तो मैंने कहा था ना नहीं, कि हम सिर्फ एक कार्ड को, जैसे ये वाला कार्ड कंटेनर है, इसको मैं डिजाइन कर लूंगा सेम एज इट इज दूसरे डेटा के साथ, यहाँ पे आ जाएगा। ये भी सेम यहाँ पे, बस आपको पहला वाला सेटअप करना होता है, बाकी लूप में सेट कर दोगे तो वो बदलता रहे, मतलब आता रहेगा नेक्स्ट लाइन पे। और फिर जैसे यहाँ पे चार के लिए सेट किया होगा आपने बिट वगैरह के हिसाब से, बाकी जो फिर नीचे वाला होगा फिर वो नीचे के बाद चार के बाद नीचे आ जाएगा। ऐसे सेटअप होता है लेआउट हमारा। अब वो कैसे करेंगे ये, और डेटा कैसे बदलता है वो भी देखो। ठीक है, अभी तो मैं आपको फॉर्मेट टेबल वाला बताऊंगा, मतलब मैं सिर्फ एक रो का डेटा सेट करूंगा, बाकी जो नीचे की रो होगी वो अपने आप डेटा आ जाएगा, जो जितना डेटा हमारे जेसन के अंदर होगा। जैसे 30 डेटा जेसन के अंदर है, तो 30 डेटा उसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। उस बता रहा हूँ, जैसे जेसन में अगर चीजें अपडेट करोगे तो वो भी चीज वहां पे भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, मैं टेबल वाला फॉर्मेट बनाऊंगा सेम एज इट इज, आपको कार्ड के लिए बनाना है। जैसे यहाँ पे कुछ भी कार्ड फॉर्म ले लेना, एक को डिजाइन कर देना, वो नेक्स्ट में अपने आप बन के आ जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जेसन क्या होता है। तो यहाँ पे जेस जेएस डोम है, जेसन। ठीक है, देखो जेसन कुछ नहीं होता, जेसन एक तरीके का ऑब्जेक्ट फॉर्म ही होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा होता है। डिफरेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी स्टार्टिंग में मैंने कर्ली ब्रैकेट्स देख रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते, स्टार्टिंग में सिंगल या डबल कोट, सिंगल कोट्स होते हैं। अंदर हमेशा डबल कोट्स लगे होंगे। ठीक है, और हमेशा की एंड वैल्यू के फॉर्म में होते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट के केस में की पे डबल कोट्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे डबल कोट्स होते हैं। और ये जो जैसे अभी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं होता, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, क्योंकि बाहर डबल सिंगल कोट्स और डबल कोट्स से आता है आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे जेसन किस लिए, जेसन की फुल फॉर्म पहले देख लो, स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जेसन जैसे कि यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट पढ़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस ये हमेशा सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ ही यूज होती है, किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज हो सकती है। इसका नाम है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, क्योंकि इसको सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट के साथ ही यूज किया, इसलिए इसका नाम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑब्जेक्ट इसलिए रख दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है। ठीक है, नोटेशन तो एक सिंबल हो गया। फिर जेसन क्या है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, किसके लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, जो भी इसका आउटपुट रहता है टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। और फिर जेसन क्या है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। जेसन के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, जो कि हम यूज कर सकते हैं, बट ये क्या होता है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और सबसे ज्यादा यूज यही किया जाता है। ठीक है, वाई यूज जेसन, द जेसन फॉर्मेट इज सिस्टमैटिकली सिमिलर टू द कोड फॉर क्रिएटिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की कोड की तरह सिमिलर होता है। बिकॉज ऑफ दिस अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैन इजीली कन्वर्ट जेसन डेटा इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारे हमें जेसन डेटा मिलेगा, हम उसको इजीली कन्वर्ट कर लेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, फिर सिंस द फॉर्मेट, ये तो टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया। अब देखो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, जावास्क्रिप्ट हैज अ बिल्ट इन फंक्शन फॉर कन्वर्टिंग जेसन स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी हमें जेसन होगी नॉर्मली स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम इसका डेटा गेट नहीं करते, हम किस में करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जेसन डॉट पास, ये लगा दोगे तो वो स्ट्रिंग वाला फंक्शन ये ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, फिर हम उसको यूज कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है, ये ज्यादा यूज नहीं होता, हम सबसे ज्यादा यही यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा हमें जेसन स्ट्रिंग ही मिलेगी, हमें उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। बट इन केस अगर आपके पास जैसे खुद से आपने और कोई ऑब्जेक्ट बनाया और उसको जेसन फॉर्मेट में करना चाहते हो, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखते हो, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये तो चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हमें चीज होंगे। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। ये तो चीज मैंने बता दी कि जेसन एक्चुअल में होता क्या है, एक मैं पूरा का पूरा डेटा आपको दिखाता हूँ। देखो, वैसे तो जेसन एक्चुअल में एक एपीआई होती है। ठीक है, जैसे वेदर की एपीआई हो गई, गूगल की एपीआई होगी, सब एपीआई है ना, जिससे हम डेटा को फैच करते हैं। ठीक है, डेटा तो हमें मिल गया, लेकिन उसका डेटा निकालेंगे कैसे, तो एक फैच फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो डेटा को फैच करने में हेल्प करता है। उसको कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी बता रहा हूँ, पहले एक एपीआई देख लो। जैसे जस्ट फॉर प्रैक्टिस हमारे पास एक जेसन, डमी जेसन करके एक वेबसाइट होती है। ठीक है, जिसमें क्या है, कुछ एपीआईज दी हुई हैं। ठीक है, फेक एपीआई जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की एपीआई है, यूजर की एपीआई है, कमेंट्स टू डूज, ये कुछ एपीआईज है। मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो इतना सारा डेटा है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि फॉर्मेट नहीं है, क्रिएटिव पेंट पे क्लिक कर दो, अब देखो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ये पूरा का पूरा डेटा है। अब इसको थोड़ा सा रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला देखो किसका डेटा, प्रोडक्ट का। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम यूज करेंगे जब भी हम प्रोडक्ट के एपीआई को यूज करें, हमेशा आपको एक आईडी या नेम दिया होता है। ठीक है, एक तरीके से की समझ लो इसको। फिर प्रोडक्ट का अंदर डेटा, यहाँ पे एरे शुरू कर दिया, फिर उसके अंदर क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ये हमारा पूरा का पूरा क्या, देखो सिंगल कोट्स जो होता है कभी भी आउटपुट में शो नहीं होता, लेकिन ये सिंगल कोट्स के साथ ही शुरू होता है। ठीक है, देखो अंदर हमेशा क्या है, डबल कोट्स आ रहे हैं, अंदर हमेशा डबल कोट्स रहेंगे, चाहे वो की हो या तो वैल्यू हो। ठीक है, अब जैसे ID 1 है, तो ID 1 का डेटा क्या है, टाइटल, ये साइड, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइस, ये ID 1 का डेटा है, जो कि यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक है डेटा। ठीक है, यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो कि ID 2 का है। कितने डेटा दिए हुए हैं, नीचे तक जाओगे
ID 30, यहाँ तक डेटा दिया हुआ है। आप चाहो तो और डेटा को ऐड कर सकते हो। अभी देखो मैं सिर्फ कैसे यूज करूंगा इसको, इसकी URL को यूज करके इसके डेटा को फैच करूंगा, ठीक है, लाइव करेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक जेसन की फाइल बना के ये पूरा का पूरा कंटेंट फाइल में भी सेव कर सकते हो, तो आपके लोकल होस्ट में भी रहेगा, और वहां जाके अपडेट करना तो अपडेट भी कर सकते हो। पहले तो इसको लाइव देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बाकी चीजें। तो समझ गए, ये हमारे पास एपीआई कुछ ऐसे दिखती है, कुछ भी एपीआई हो सकती है, कुछ हमारे पास पेड एपीआई भी आती है, जिसमें जैसे जिम का डेटा है। ठीक है, जिम का डेटा आपको करना है तो वहाँ पे पेड एपीआई को ले लो, उसको अपनी फाइल में सेव करो, वहां से कुछ अपडेट करना है तो कर सकते हो, या खुद की भी एपीआई बना सकते हो, बट लाइव करने के लिए आपको कोई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक वेबसाइट है जो कि यहाँ से हम फैच कर रहे हैं इसको। अब वापस आते हैं अपने फाइल पे। एक फाइल क्रिएट करते हैं, ये 10 का डिजाइन। इस पे क्लिक किया, आज की डेट कितनी है, 23/01/2025। ओपन विद कोड। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिख लो, फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उसके बाद टेबल फॉर्मेट वाला हम देखेंगे। जैसे आज का टॉपिक, टुडेज टॉपिक हमारे पास क्या है, फैच। ठीक है, फैच फंक्शन के बारे में देखेंगे, प्लस जेसन के बारे में देखेंगे। और जेसन का तो इंट्रोडक्शन दे दिया है। दोनों चीज को हम हमेशा एक साथ ही यूज करते हैं। जब भी आप जेसन का यूज करें तो आपको डेटा को फैच करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पी ले रहा हूँ जिसको मैं आईडी दे रहा हूँ, डेमो। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट तो फाइल में से ही देख लें, तो वहां पे वो वैसे चल, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, फैच डेटा, फैच अ फाइल टू चेंज दिस टेक्स्ट। ठीक है, मैं एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पे जिसमें कुछ कंटेंट लिखा होगा। ठीक है, जैसे मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला कंटेंट यहाँ से चेंज हो जाएगा, नॉर्मली जैसे हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फैच फंक्शन का यूज, मतलब फैच का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फैच को यूज कर लेता हूँ, फिर फाइल को बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिखो लेट फाइल, स्क्रिप्ट टैग ले लो, लेट फाइल इक्वल टू, फिर यहाँ पे फाइल का नेम दूंगा जो कि मैं बाद में दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फैच का यूज करो। ठीक है, फैच में यहाँ पे या तो आप डायरेक्टली फाइल का नेम लिख लो, या तो वेरिएबल में स्टोर किया तो उसका नेम लिख लो। फिर आपको डॉट देन लगाना होता है। ठीक है, ये सिंटैक्स है जो कि आपको हमेशा ऐसे ही फॉलो करना है। फिर आपको बताना है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट का है, तो यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल ले लो, और फिर यहाँ पे एक्स डॉट टेक्स्ट कर दो। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज किया है। उसके बाद बाहर फिर से आओ, फिर से आपको डॉट देन लिखना है, देन। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वाई का वेरिएबल लो, और यहाँ पे एरो फंक्शन से एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दो जिसका नाम है डिस्प्ले डेटा। कुछ भी आप फंक्शन यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, और इसके अंदर मैं वाई को ही कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हम बनाएंगे डिस्प्ले डेटा को, अभी सिर्फ यहाँ पे मैंने कॉल ही किया है। अब यहाँ पे आओ, फंक्शन लो, क्या नाम है, डिस्प्ले डेटा। यहाँ पे लिया इस, यहाँ पे बाहर आओ, ये चीज मैंने ले ली। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में मैंने किसको सिलेक्ट किया, डेमो को, और उसके इनर एचटीएमएल में किसको डाल दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लो, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डेटा, तो यहाँ से डेटा को ले लो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ मेरे को मिला नहीं है, क्योंकि देखो आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास क्या आ रहा है, फैच अ फाइल टू चेंज दिस टेक्स्ट। अभी मेरे पास वो फाइल है नहीं, ना ही मैंने यहाँ पे लगाई है, तो एक फाइल बनाते हैं। फाइल बनाते हैं, तो फाइल का नाम मैं क्या लिख देता हूँ, डेमो डॉट टी एक्स टी, क्योंकि हम डॉट टी एक्स टी। ठीक है, टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं जिसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, हेलो जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वहां पे आ जाएगा। ये मैंने फाइल बनाई। अब इस फाइल को मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भी इसके अंदर डेटा लिखा है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, जेसन भी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, इसलिए ये भी क्या करेगा, फैच कर लेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस फाइल का नेम लिखूंगा, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। डामो डॉट टी एक्स टी हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट चेक करूंगा मैं, तो देखो हेलो जावा, चेंज हो गया कंटेंट, क्योंकि वो डेटा वहां से फैच हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी वो इसी के अंदर ही असाइन होगा, ये स्टार्टिंग पर्पज के लिए है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दोगे, इज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज, जो भी इसके अंदर लिखते रहोगे वो वहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ठीक, तो ये छोटा सा एग्जांपल था फैच का। फैच का जो सिंटैक्स होता है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जाके ये देखो, ये तो समझ लो, ये रट नहीं रट लो। ठीक है, तो ये हमेशा फॉर्मेट सेम ही रहेगा, यहाँ पे फंक्शन यही रहेगा। ठीक है, वाई वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले डेटा को एक फंक्शन बनाना होता है, यहाँ पे एरो फंक्शन का ही हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये चीज क्लियर। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये तो मैंने क्या किया है, टेक्स्ट को यानी स्ट्रिंग डेटा को मैंने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट तो किया नहीं, डायरेक्टली यूज कर लिया। अब थोड़ा सा और देखते हैं।
जैसे कि मैं एक जेसन बना रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रिप्ट टैग लेते हैं, लेट जेसन। कैसे बनेगा जेसन? इक्वल टू, यहाँ पे वही सिंगल कोट्स लेने होते हैं। देखो आउटपुट में सिंगल कोट्स कभी दिखता नहीं है, ठीक है। तो हमेशा सिंगल कोट्स लोगे तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से स्टार्टिंग दिखेगा, लेकिन हमेशा स्टार्ट से होता है किससे? सिंगल कोट से, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। यहाँ पे डबल कोट्स लोगे, नेम ले लो, कॉलन लगाया, फिर से डबल कोट्स लोगे, अपना नेम ले लो, कॉमा लगाया, डबल कोट्स ले लो, ईमेल ले लो कुछ भी, और यहाँ पे कॉलन और फिर डबल कोट्स और अपनी कोई भी ईमेल डाल दो, vikas@gmail.com। ठीक है, ये मैंने एक ऐसा कुछ डेटा लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? लेट जेसन, नहीं मुझे सब तो हो गया, ओ बी जे। मुझे बताओ इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं? हाँ, यहाँ पे ऐसे लिखना होता है, जेसन फिर डॉट पार्स। ठीक है, किसको कर रहे हो? जेसन वाले वेरिएबल को। तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप आउटपुट देखना चाहते हो, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ओ बी जे, तो ये आप क्या दिखाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप जेसन का देखोगे तो क्या दिखा? वैसे तो दिख ही रहा है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे जेसन लिख लो, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा मेरे पास? स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो हमें सबको, अब देखो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो मैं इसके की का यूज कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ ईमेल को प्रिंट करना है तो कैसे करूंगा? ओबीजे डॉट ईमेल। हाँ बस, ठीक है, तो आउटपुट में तो ईमेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? जेसन फॉर्मेट का यूज करेंगे। ये जस्ट मैंने एग्जांपल बता दिया था। ठीक है, अब एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं एपीआई का यूज करके। एपीआई के लिए यहाँ पे फैच डेटा विद द हेल्प ऑफ जेसन। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग को लिया, ठीक है, फैच लिखूंगा, ठीक है। फैच के बाद यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा? हाँ, यहाँ पे फैच के मतलब फाइल का नेम लिखना है, या तो यूआरएल डालोगे जो भी आपको फैच करना है, ठीक है। तो अभी तो खाली छोड़ दो, वो चीज में बाद में करना है। फिर आपको डॉट देन लगाना है, ठीक है। डॉट देन लगाने के बाद एक्स एरो एक्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट है तो हमें बताना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर से डॉट देन, और ये इस चीज को बता रहा है कि जो हमने लिया है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है उसको। टेक्स्ट यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन है। ये तो किस चीज के साथ किसी फाइल को बता रहे थे और किसे बता रहे, ये जो आप फाइल यहाँ पे लिखते हो, तो ये ऊपर ये बता रहे हैं कि डेमो डॉट टेक्स्ट एक टेक्स्ट फाइल। हाँ, तो बता किसको बता किसको है? फंक्शन को। हाँ, इसको जो भी है, देखो डॉट देन लगता है, कॉलिंग मेथड होता है। कॉल किसको करता है? जो भी डेटा होता है फैच के अंदर। ठीक है, डॉट देन हमेशा कॉलिंग के लिए आप प्रॉमिस में भी डॉट देन का यूज करोगे, जो कि कॉल करेगा अपने मेन फंक्शन को। और मेन फंक्शन कौन होता है? ये वाला डॉट मतलब फैच वाला। ठीक है, इसके अंदर जो भी डेटा होगा उसको कॉल करेगा। उसको पहले क्या करता है? टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद जो फंक्शन आप वहां पे बनाओगे उसके हिसाब से वो आउटपुट शो करते हैं। ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट देन लिया, अब इसमें मुझे क्या करना है? वाई ले लो, एरो ले लो, और यहाँ पे डिस्प्ले, डिस्प्ले डेटा तो हो गया, सिर्फ डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना लो जिसमें मैंने वाई नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो मैं आउटपुट लाना चाहता हूँ वो एक्चुअल में किस पे लाना चाहता हूँ? एक टेबल फॉर्मेट में। तो मेरे को स्टार्टिंग में क्या करना होता है? एक टेबल बनानी होती है। टेबल, यहाँ पे भी मैं सिर्फ HTML का यूज कर रहा हूँ, तो बॉर्डर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, सेल पैडिंग ले लेते हैं थोड़ी सी ताकि स्पेस आ जाए। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग मैंने ले लिया यहाँ पे 10 पिक्सल की। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग मैंने यहाँ पे 0 ले ली, मेरे को कुछ भी सेल स्पेसिंग नहीं चाहिए। आईडी दे दो, ठीक है, आईडी से क्योंकि हम कनेक्ट करेंगे। टेबल मैंने आईडी दे दी। इतना काम करना, बस इतना करना। ये आप स्टार्टिंग में बना के चलना, क्योंकि हम टेबल, अब जैसे कार्ड आप बनाओगे तो यहाँ पे सिर्फ उसका कंटेनर बना लेना, यानी ये कंटेनर बनाओगे, रो को सेट कर लो। कॉलम वाला जो काम होगा वो आप जावास्क्रिप्ट में बनाओगे, क्योंकि कॉलम को हम सेट करेंगे, एक रो में 4 कॉलम आने चाहिए। ठीक है, तो वो चीज रहेगी। अब यहाँ पे ये डिस्प्ले नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, जिसको मैं यहाँ पे बनाऊँ फंक्शन डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले को मैंने बनाया, और यहाँ पे वाई को कॉल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ऐसे ले लो, फिर लेट करो डेटा। ठीक है, डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें मैं क्या काम करूंगा? सबसे पहले जितना भी मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट का डेटा आ रहा है मैं उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या लिखूंगा? जेसन डॉट पार्स। ठीक है, सारे के सारे डेटा मेरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे बता भी दो कि जो वाई वाला है
जो मेरे को यहाँ से मिल रहा है डेटा डिस्प्ले में, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद लेट कर लो यूजर्स। ठीक है, ये भी एक वेरिएबल ही है मेरा, क्योंकि मैं यूजर वाली एपीआई को यूज करता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा, ये यानी मेरा ये वाला डेटा, ठीक है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर्स वाला डेटा। अब देखो ये यूजर और ये यूजर अलग अलग है, ये यूजर कौन सा है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, फिर लेट करो टेबल को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेबल को सिलेक्ट करूंगा तभी तो मैं उसके साथ कुछ कर पाऊंगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में मैं क्या करूंगा, टेबल को सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये रही मेरी टेबल। ठीक है, टेबल के बाद यहाँ पे लेट, कुछ मत करो। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, फॉर लूप लगाओ, क्योंकि देखो अब मैं जब तक लूप नहीं लगाऊंगा तो वो आगे अपने आप बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन यूजर्स डॉट लेंथ। ठीक है, और फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कुछ ऐसे हो गई। अब यहाँ पे लेट एक ए नाम का वेरिएबल बनाओ, जिसमें मैं क्या करूँ, जब देखो मैं यूजर्स का डेटा प्रिंट करूंगा तो ऐसे ही लिखूँ, बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ऐसा मैंने यूज क्यों किया, क्योंकि थोड़ा सा कोड शॉर्ट हो जाएगा, जस्ट इसके लिए किया, और इसका कोई भी पर्पस नहीं है। क्यों किया है वो मैं देखता हूँ। यहाँ पे जो टेबल है उसके इनर एचटीएमएल में मैं किसको असाइन करूंगा, यानी यहाँ जो टेबल है उसके अंदर मुझे कुछ रो बनानी है, टेबल सब फॉर्मेट बनाना है ना पूरा, ताकि रो बन के आते रहे। तो यहाँ पे वो चीज बनाएंगे, यहाँ पे प्लस इक्वल टू लिख दो, ये इसलिए ताकि वो बार बार ऐड होता रहे। फिर यहाँ पे बैकटिक्स का यूज करो, फिर यहाँ पे पूरा टेबल का फॉर्मेट बनाओ, एक टी आर लिया, एक तो यहाँ पे ब्रेक करो, और जो टी आर क्लोज हो रहा है उसको भी यहाँ पे बना लो, फिर थोड़ा सा ऊपर आओ, और एक काम करो, इसको यहाँ पे ऐसे ही बनाओ। टी आर लिया, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टी डी को लूंगा। ठीक है, टीडी यहाँ पे क्लोज भी होना चाहिए। अब यहाँ पे टीडी मैंने ले लिया, टीडी में आपको कौन सा डेटा दिखाना है वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि डॉलर बैक, बैक ये ले लो, फिर यहाँ पे ए डॉट पे आते हैं सबसे पहले, अब एपीआई कहेंगे, सारा काम खत्म। देखो अभी कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ पे, अनकॉट अनएक्टिव, तो हटाओ पहले, डमी जेसन पे है। इसको यहाँ पे मैं कौन सा ही डेटा यूज कर रहा हूँ, यूजर्स वाला। अब यूजर्स की जो एपीआई है वो चीज मैं यहाँ पे यूज कर कॉपी करूंगा, और यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, हमेशा सिंगल और डबल कोट्स के अंदर ही करना है, ये चीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने यूजर्स में बोला था ना कि ये यूजर्स, ये तो हमारा वेरिएबल है, और ये वाला यूजर कौन सा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इट इज सेम ही होना चाहिए। अगर आप यूजर लिख दोगे तो भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें बताना है कि हम कौन सा डेटा फैच कर रहे हैं, तो हम यूजर्स का डेटा फैच कर रहे हैं, तो वो यहाँ से आया था, बाकी ये यूजर्स हमारा वेरिएबल है जो कि मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया है। ठीक है, और फिर ये यूजर्स ऑफ आई, उसका मैं डेटा यहाँ पे फैच कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ए डॉट ए, ये यही है ना वेरिएबल, इसके अंदर तो सब कुछ स्टोर हो रहा है ना, तो एक एक करके सब प्रिंट करेगा ये। अब इसको पूरे को मैंने यहाँ पे कर दिया। आप यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यूजर्स ऑफ आई डॉट भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता, कॉम्प्लेक्स भी लगता, तो मैंने ए को इसमें स्टोर करा दिया है, ए डॉट। हाँ, अभी ए डॉट, यानी ये जो यूजर्स का आई है, इसमें जो पहला डेटा आ रहा है उसकी कौन सी की मैं यूज करना चाहता हूँ। तो पहले मैं आईडी का यूज करना चाहता हूँ, यानी 1 2 3 मेरे पास बन के आ जाए, तो यहाँ पे ए डॉट आई डी ऐसे लिख दोगे। ठीक है, यानी मैं आईडी का सारे डेटा आपको यूज नहीं करने, जो आप सिर्फ जिन की का यूज करोगे वही आ जाएगा। फिर सेकंड पे लेते हैं कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे ए डॉट क्या कर दूंगा, मैं फर्स्ट नेम यूज कर लूंगा, कॉपी, यहाँ पे आके प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ए डॉट फर्स्ट नेम यूज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कॉन्कैटिनेट भी कर दूं, ए डॉट लास्ट नेम भी यहीं ले लूँ, यानी फुल नेम पे मैं इसे डाल दूँ, प्लस यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, दोनों चीज एक साथ आ जाएंगी। अब यहाँ पे फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, और फर्स्ट नेम के बाद मेडन नेम मेरे को लेना नहीं है, एज भी छोड़ दो, जेंडर ले लेते हैं, कॉपी, ए डॉट जेंडर। ठीक है, और देखो हो सके तो कॉपी पेस्ट ही करना, क्योंकि आईडी हमारी जैसी लिखी है वैसी ही हमें चाहिए। कॉपी ईमेल को भी करते हैं, पहले तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और नीचे आके पेस्ट करता हूँ, क्या है, ईमेल। एक और डेटा ले लेते हैं, जैसे फोन वाला और ले लेंगे बस, ए डॉट फोन, कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे कर दी है, काम खत्म हो गया, एक बार आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, ये पूरा डेटा, तो देखो यहाँ पे एक ही फॉर्मेट बनाया आपने, और वो लूप में चल गया, और पूरा डेटा यहाँ पे देखो 1 2 3 सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हमने क्या किया, सिर्फ टीडी टीडी पे काम किया, आपको वो भी तो चाहिए हेडर, तो कहाँ से बनाओगे, यहाँ पे ही बना लो। ठीक है, ये हमें जो चीज़ हमें लूप में नहीं, जो हमें मतलब डायनेमिक नहीं रखना होता उसको HTML पार्ट में ही बनाओ, जो डायनेमिक रखना होता है उसको स्क्रिप्ट के अंदर लेके आओ। जैसे यहाँ पे मैं टी आर ले रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैंने टी एच लिया, टी एच में मेरा फर्स्ट नेम, फर्स्ट क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर ले लिया। फिर सेकंड टी एच मेरा क्या होना चाहिए, फुल नेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट टी एच क्या होना चाहिए, जेंडर। फिर उसके बाद नेक्स्ट टी एच क्या होगा, ईमेल।
फिर लास्ट में फोन ले लो, फोन नंबर। देखो आ गया पूरा का पूरा। बाकी इसको आप थोड़ा सा सेटअप कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा मुझे, तो स्पेस क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ स्पेस दिया ही नहीं है। यहाँ पे काम करो, ये लो, यहाँ पे प्लस का यूज करो और यहाँ पे स्पेस ले लो, तो ये ऐसे स्पेस आ जाएगा। ठीक है, आगे सब में स्पेस। और क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस हो गया। तो बस मेरा जो मोटो था यहाँ पर, अगर आपको इसके साथ कुछ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे स्टाइल में आके विड्थ इसकी बढ़ा दो थोड़ी सी, 700 पिक्सल कर देता, तो ये उस तरीके से दिख जाएगा। बढ़िया नहीं? स्टाइल में आएंगे, टेबल खोलेंगे, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ विड्थ जो है। अच्छा देखो, ये बॉर्डर लिखने का सही तरीका तो होता नहीं है, तो यहाँ से मैं चीज़ें हटा दूँ, आईडी को रहने दो बस। ठीक है, तो बताओ, मैं यहाँ पे विड्थ ले लेता हूँ 700 पिक्सल। बॉर्डर के लिए क्या कर सकता हूँ? बॉर्डर ले सकता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, आउटपुट आ गया होगा। नहीं आया क्यों? आउटपुट सिर्फ टेबल टेबल पे आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, टेबल लो, टी आर लो, टी डी लो, और इसके अंदर मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आ जाएगा। टी एच भी ले लो। ठीक है, उसमें भी आ जाएगा। अब इसको बताओ, उनको सिग्नल करना है तो विड्थ नहीं बढ़ रही, ऐसा क्यों? अच्छा, 1000 पिक्सल है टोटल। चलो थोड़ी सी स्पेसिंग ले लेते हैं, यानी इन सब के अंदर टेबल के टी आर के टी डी पे लेते हैं। पहले टी डी पे मैं चाहता हूँ पैडिंग जो है वो टॉप और बॉटम 10 पिक्सल आ जाए, लेफ्ट और राइट 20 पिक्सल रहे। सेम चीज़ मैं क्या कर देता हूँ, कॉमा लगा के यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट, और यहाँ पे मैं टी एच के लिए कर दूंगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, स्पेसिंग भी मेरे पास आ गई। अब जो टी डी वाला जो कंटेंट है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहीं लिख दो। ठीक है, तो वो सेंटर भी हो जाएगा। अब मेरे को ये चीज़ बता दो, इस बॉर्डर को सिंगल कैसे करें? बताओ, वो सी एस एस का पार्ट है। सेल पैडिंग से तो वो तो एट्रीब्यूट है जो कि एचटीएमएल में कभी भी हम यूज ही नहीं करते, हम मार्जिन पैडिंग का यूज करते हैं। बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स कर दोगे तो वो कुछ नहीं। ठीक है, मतलब वो तो ठीक है, कर ही लोगे। अब मेन जो चीज थी वो समझ में आई ना? अब यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, लाइव काम है। क्या मैं इसको अपने फाइल में सेव नहीं कर सकता? कर सकते हो। क्या करना है, जैसे ये पूरा यहाँ पे यूआरएल पे किया, कंट्रोल एस प्रेस करो, तो ये क्या करेगा, एक जेसन फाइल बनाएगा। इसको अपने उसमें जाके सेव कर लो। यहाँ पे 2024 वन, नहीं क्या है, 10 नहीं ना, आज की डेट है 23, यहाँ पर हम जाके से सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करोगे, देखो यूजर्स डॉट जेसन की आपके पास फाइल बन के आई है, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे है। क्या कहता है, देखो ये इसको फॉर्मेट करने के लिए कोई एक्सटेंशन होती है, उसको कर लोगे तो ये फॉर्मेट वे में दिखने लगेगा आपको। तो एक्सटेंशन सर्च कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे तो वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जेस, याद। ठीक है, तो ये क्या होता है, फॉर्मेट एक ऑब्जेक्ट टाइप में दिखने लगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, वैसे यहाँ पे भी दिखने लगा, बस एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। देखो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, पैच वाली चीज को हटा के यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यूजर्स डॉट जेसन। बस काम खत्म, और वो देखोगे तो फिर भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं जैसे यहाँ पे एमिली जॉनसन लिखा है, क्या मैं इसे अपडेट नहीं कर सकता? एमिली, तो मैं अपना नाम दे देता हूँ विकास, यहाँ पे मिश्रा। वहां पे आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मेल कर दो इसको। ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा डेटा आप कर सकते हो। अब ऐड करोगे तो सेम एक डेटा कॉपी पेस्ट। अभी तो देखो ऐसे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, फॉर्मेट करके करना, तो वो ऐड भी हो जाएगा, तो वो लूप में हमेशा चलता है। तो ऐसे काम करते हैं हम वेबसाइट, मोस्टली एपीआई का यूज करते हैं। अगर हमें अपना डेटा डायनेमिक बनाना है तो, नहीं तो स्टैटिक बनाना है तो फिर तो वैसे ही करो। ठीक है, डायनेमिक होने से क्या होता है, डायनेमिक बेसिकली ये जो चीज हम यूज करते हैं ना, अगर आप HTML CSS से प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको स्टैटिक ही बनाना है, सब कुछ कार्ड फॉर्म लेआउट करके। लेकिन जब रिएक्ट में आते हैं ना, तो हम ऐसे यूज करते हैं। रिएक्ट में ऐसे ही फैच का यूज करें, फैच का फंक्शन बहुत यूज है। अभी तो फैच यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल सीख लिया, रिएक्ट में फैच ही फैच करते रहोगे सब कुछ। फिर वहां पे जब फैच पे काम करोगे ना, तो अपने यूआरएल पे भी थोड़ा सा काम करोगे। अभी तो यहाँ पे ठीक है, जैसे अब मैं कोई भी कार्ड फॉर्म बना रहा हूँ, उस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी डिटेल पार्ट खुलता है ना, वो भी हम फैच से ही करते हैं। तो वो चीज़ बाद में आएगी। मोस्ट एक एग्जांपल था फैच का यूज करना, जो कि मैंने आपको बता दिया। सेम यही कॉन्सेप्ट हम जावा उसके अंदर भी यूज करेंगे, रिएक्ट के अंदर। फैच फंक्शन वहाँ पर भी सेम ही रहेगा।
ठीक है, तो ये एक चीज ऐसे हो जाती है। तो क्लियर फिर। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? पहले तो जितने मैं असाइनमेंट भेजूंगा उसको प्रैक्टिस कर लेना जब भी टाइम मिले, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट मैंने भेजेंगे। प्लस ये जो एग्जांपल है आपको कार्ड फॉर्म में करना है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे वही टेबल के फॉर्मेट को क्या करोगे, कार्ड कंटेनर वाला बनाओगे रो तक, और यहाँ पे कॉलम्स को डिफाइन कर दोगे। ठीक है, हाइट विड्थ दे देना सीएसएस लिख के, तो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। डेटा को ऐसे डिफाइन कर दो, बाकी ये पूरा फॉर्मेट आपका ऐसे है। बस यहाँ पे क्या करना है, जैसे यूजर्स, अभी यहाँ पे यूजर्स वाला एपीआई फैच करिए, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट वाली एपीआई को फैच करना है। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम जैसे यूजर्स यूज किया, डेटा डॉट यूजर्स, आप क्या करोगे, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स यूज करोगे। फिर उसके हिसाब से वेरिएबल्स भी बना लेना, तो वो उसके हिसाब से हो जाएगा। तो ट्राई करना, वैसे तो कर लोगे, मुझे पता है ईजी है, बहुत कुछ नहीं होता। और फैच फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। मोस्ट ऑफ द चांसेस 90% केसेस बनता है कि जो इंटरव्यूअर है वो चीज़ें फैच करवा के देखता है।